आज लोग, प्रत्येक व्यक्ति आदमी के इमोशन से खेल रहा है, आदमी फीलिंग से खेल रहा है, आदमी के जीवन से खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको केवल हम पैसा कमाना सिखाए हैं। इंसानियत क्या होती है हमने नहीं सिखाया, उसको हमने संस्कार नहीं सिखाया। छोटा सा बच्चा, क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे। क्या बनोगे? इंजीनियर बनेंगे। उसका पीठ थपथपाते हैं, वाह वाह बेटा वाह, यही बनना। कभी सोचे हम कि तुम्हारा क्या होगा? जिस चीज, जिस आश्रय से, जिस विश्वास से तुमने उसको पैदा किया था, उसका क्या होगा? क्या होगा उसका? पैदा किए थे कि बुढ़ापे की लाठी बनेगा? क्या हुआ? जिंदगी दांव पर लगा दिए, पूरी जिंदगी की कमाई झोंक दिए उसके चरणों में। और बुजुर्ग हो गए तो ठन ठन गोपाल हो गए, न बेटा हाथ आया न बहू हाथ आई। बेटा बहू साइड, तुम बनाओ और खाओ, घर में पड़े रहो। क्या मिला? क्या मिला बताओ? हम तो कहते हैं मेरे भाई इससे अच्छा तो बाबा जी बन जाओ, इससे अच्छा बाबा जी बन जाओ। फिर एक बेटा को पैदा करते हैं, जीवन भर की कमाई, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सब कुछ पूरा जीवन दांव पे लगाते थे। न कभी भजन किए, न कभी तीर्थों में गए, न कभी अपने शौक को पूरा किए। बच्चों की शौक पूरा करते करते हम लोगों का जीवन खत्म हो जाता है। लास्ट में क्या मिला? अंतिम क्षण को देखे कभी? अंतिम क्षण को झांक करके देखे। ये आपका दोष नहीं है, ठीक ना? आपका दोष नहीं है। बोले फिर किसका दोष है? जितने लोग बैठे हैं ना, अपने आप से पूछना ये बात, ये अपने आप से पूछना, क्या आप अपने मां बाप के हुए? अपने आप से प्रश्न करना, क्या आप अपने मां बाप के हुए? अगर आप अपने मां बाप के नहीं हुए तो तुम्हारा बेटा का विदेश से चल के आया कि तुम्हारा हो जाएगा? कि विधाता है कि तुम्हारा हो जाएगा? अरे तुम अपने मां बाप के नहीं हो तो तुम्हारा बेटा क्या खाक तुम्हारा होगा? कभी जीवन में नहीं हो सकता है। गीता में भगवान बोले, यत यत आचरस्य तत्तद्देव चरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्त। जैसे जैसे बड़े आचरण करते हैं वैसे वैसे छोटे आचरण करते हैं, वैसे वैसे। यहां से इसको बंद कर दो, यहां से ये लोग आना जाना करेंगे तो ठीक नहीं है ना। इसको यहां से बंद कर दो, दोनों तरफ से बंद कर दो, कोई आए जाए ना। तो इसलिए जिसके पीछे जीवन की पूरी कमाई लगा दिए साहब, पूरी कमाई क्या पूरा जीवन लगा दिए, पूरा जीवन लगा दिए, उससे क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। एक हमारे वृंदावन में आजकल वृद्धाश्रम बहुत चल रहे हैं। उनको वृद्धाश्रम मत बोलो, उनको गौशाला बोलो। जैसे गौशाले में गाय घुसा करके रखी जाती है ना, वैसे ही हमारे वृंदावन में वृद्धाश्रम, एक एक कमरा में 8-8 मैया घुसा के रखे हैं। 8-8 बुजुर्ग मैया एक ही कमरे में रह रहे हैं। और वही बुढ़िया मैया अपने घर में अपने बेटे और बहू के साथ कायदे से नहीं रह पाती है। वहां एक ही कमरे में 4-4 मैया रहती हैं, 8-8 मैया रहती हैं, वहां जाकर के आराम से रहती है, घर में नहीं रह पाती है। तो हमारे वृंदावन में वृद्धाश्रम बहुत तेजी से चल रहे हैं। और जो जो वृद्धाश्रम खोल करके रखे हैं, बढ़िया उससे इनकम कर रहे हैं, बढ़िया इनकम कर रहे हैं। जितना हो पाता है उतना खूब अपने पूरी प्रॉपर्टी बना करके पूरा 2-4 पुश्त के लिए बना लेते हैं। किसके नाम पे? बुजुर्गों के नाम पे।
वृद्ध माताओं के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, इनके नाम पर बढ़िया प्रॉपर्टी बना लेते हैं और इतना प्रॉपर्टी बना लेते हैं 2, 4, 10 पुश्त बैठ करके खाए फिर भी खत्म नहीं होगा। ऐसे ऐसे आश्रम चलते हैं। आप जाएंगे तो देखेंगे तीर्थों में धर्मशाला लिखा है। क्या लिखा है? वहां जाएंगे तो धर्मशाला लिखा है। वो सब धर्मशाला नहीं है, वो सब अर्थशाला है। कहीं तीर्थ में चले जाओ, कहीं आपको धर्मशाला नहीं मिलेगी। बाहर से लिखा है धर्मशाला, अंदर घुसोगे तो 2000 रुपया का कमरा, अगर 2000 रुपया जेब में है तो आप रुक सकते हो, कमरा खाली है। नहीं, कमरा खाली नहीं। आज लोग आश्रम नहीं बना रहे हैं, आज लोग VIP होटल बना रहे हैं। आश्रम कोई नहीं बना रहा है। आश्रम तो केवल नाम है, कोई आश्रम नहीं बना रहा। आप आश्रमों की जाकर के कंडीशन देखो, बढ़िया VIP कमरे हैं, सब AC लगे हुए एकदम, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, बड़ी VIP व्यवस्था है। होटल भी फेल है, होटल भी फेल है, ऐसी सुविधा। तो एक बुजुर्ग मैया आई वृद्धाश्रम में, बड़ा उसके अंदर गर्व था। कोई पूछता तो कहती, एक मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक मेरा बेटा इंग्लैंड में रहता है, एक बेटा साउथ अफ्रीका में रहता है। तो जिससे कह रही थी वो बड़ा चालाक था। बोला, मैया ये बताओ कि बेटे तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका रहते हैं, ये बताओ तुम कहां रह रही हो? बोले, बेटा मैं तो वृद्धाश्रम में रह रही हूं। तो फिर ये अभिमान करके कि मेरा बेटा इंग्लैंड चला गया, साउथ अफ्रीका चला गया, अमेरिका चला गया, तुमको क्या मिला? तुमको तो ला करके वृद्धाश्रम में छोड़ गया ना, तुमको क्या मिला? क्या मिला तुमको? केवल और केवल आदमी के पास झूठा अभिमान है और कुछ नहीं है। झूठे अभिमान के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए देखो, मैं इसके विरोधी नहीं हूं कि विवाह मत करो, बच्चे पैदा मत करो, मैं इसके विरोधी नहीं हूं। लेकिन ये जरूर आपको सलाह दूंगा कि विवाह भी करो, बच्चे भी पैदा करो, लेकिन भजन साथ साथ करते चलना। क्योंकि बीवी बच्चे काम आए ना आए, लेकिन आपका भजन आपके काम में आएगा मरते दम तक। ये जरूर काम में आएगा, जरूर काम में आएगा। इसलिए ये सलाह मैं जरूर आपको दूंगा। कुछ करो या मत करो, चाहे जो करो, लेकिन भजन साथ में करते चलो, भजन साथ में करते चलो। जीवन में भजन नहीं किए तो जानना जीवन एकदम बेकार। अच्छा ये बताओ, हम आपको तेल दे दें, जीरा दे दें, हल्दी दे दें, मसाला दे दें, सब्जी दे दें, गैस दे दें, चूल्हा दे दें, सब कुछ दे दें आपको कि एक स्वादिष्ट सब्जी बना करके हमको खिलाओ, लेकिन हम आपको नमक ना दें। आप स्वादिष्ट सब्जी बना के खिला पाओगे? बताओ। सब कुछ हम आपको दे देंगे, जो कुछ जरूरत है, जो कुछ जरूरत है वो सब कुछ हम आपको दे देंगे, लेकिन केवल नमक नहीं देंगे। तो आप हमको सब्जी टेस्टी बना के खिला सकते हो क्या? कभी नहीं खिला सकते। वैसे ही आप अपने जीवन में सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो। जितना पैसा कमाना है, नौकरी करना है, व्यवसाय करना है, बच्चे पैदा कर लो, विवाह 1, 2 नहीं 4, 10 कर लो विवाह, जितना मर्जी करे उतना कर लो। सब करके देख लेना, जहां आपको सुख दिखता है वो सब कुछ करके देख लेना। भजन नहीं करोगे तो जीवन फीका फीका ही रहेगा। पूरा जीवन फीका फीका रहेगा। जैसे नमक के बगैर सब्जी फीकी रहती है, वैसे भजन के बगैर पूरा जीवन फीका रहता है, पूरा जीवन फीका रहता है। और जानना, अगर आप लोगों को लगता है कि बेटा बेटी पैदा करने से ही कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा, तो बताना जरा मीराबाई को कितने बच्चे थे?
भीष्म पितामह को कितने बेटे थे? क्या मीरा का उद्धार नहीं हुआ? क्या भीष्म पितामह का उद्धार नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ ना। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों के बावजूद भी नरक में जाना पड़ा। बेटा बेटी किसी का उद्धार करने वाले नहीं हैं। ये कभी इस उसमें मत रहना, भूल में मत रहना, इस संशय में मत रहना कि बेटा बेटी पैदा कर लेंगे तो हम बैकुंठ चले जाएंगे। बैकुंठ चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक कहीं नहीं जा पाओगे। और चाहे ब्रह्मचारी रहो, चाहे गृहस्थी रहो, चाहे जहां रहो, आपको भजन करना कॉमन है। भजन करो, करो भजन।